Hello everyone. Today our topic is preference shares. In the last video we have discussed about equity shares. That is one of the type of share. I told you about that share are of two types, that is equity shares and preference shares. And we know very well about equity shares as I told you in the previous video. Now the second topic is preference shares, that what actually preference share mean to you. तो preference shares होते क्या हैं? Preference shares are those which get preference over equity shares with respect to preference shares वो shares होते हैं जिनको equity shares से ज़्यादा preference मिलती है in two respect. वो two respect कौन से हैं? The payment of dividend and repayment of investment amount during winding up. यानी कि आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हम पेमेंट मिलता है डिविडेंड का वो फिक्स नहीं होता, लेकिन जो हमारे प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इनको क्या डिविडेंड मिलता है? फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है, पहला. सेकंड थिंग इज द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग बाइंडिंग अप. मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर्स में कि इक्विटी शेयर्स को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट द पेमेंट एट द लास्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स, राइट. तो हमारे जो प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं उनको जो पेमेंट होता है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इनको सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, ठीक है. तो ये हमारे दो प्रीफरेंशियल राइट्स भी हम इनको बोल सकते हैं, दैट दीज टू आर द प्रीफरेंशियल राइट्स. नाउ फीचर्स क्या होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स के? पहला फीचर होता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. आई टोल्ड यू दैट इनको जो डिविडेंड रेट मिलता है वो कैसा मिलता है? फिक्स अमाउंट में मिलता है, 10%, 20%. यानी कि जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है. सेकेंड थिंग इज़ नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड. मैंने इक्विटी शेयर्स में भी बताया था आपको, क्योंकि हमारे जो प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं ये ओनर्स कैपिटल होती है, इसलिए इनसे पैसा लेने में या इनको इशू करके जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है उस पर हमें किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट थिंग इज़ नो वोटिंग राइट. इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है. जैसे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, बट द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट हैव एनी वोटिंग राइट, राइट. नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड सिक्योरिटी. हाइब्रिड का मतलब होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू. ये कॉम्बिनेशन होते हैं इक्विटी के, यानी कि इसमें ओनर्स फंड का भी फीचर होता है और बोरोड फंड का भी फीचर होता है. ओनर्स फंड का कैसे होता है? ये हमारी जो हाइब्रिड सिक्योरिटी जो होती है ये ओनर फंड इसलिए होती है क्योंकि इनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक है. इनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, तो ये हो गए हमारे ओनर्स फंड. दूसरा बोरोड फंड, इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स रेट पर दिया जाता है. जैसे आप कहीं से बाहर से लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त जब लोन लेते हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट होती है उस पर एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं ना हम लोग. ऐसे ही जो आपके प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है. तो हम क्या कहेंगे कि इसमें बोरोड फंड एज वेल एज ओनर्स फंड दोनों फंड्स का कॉम्बिनेशन होती है प्रीफरेंस शेयर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी, राइट. नेक्स्ट इज कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स. जो आपके प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स हमारी कंपनी के लिए कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं ये इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है और इन्वेस्टर्स वांट मोर डिविडेंड, मोर प्रॉफिट बाय परचेजिंग दीज प्रीफरेंस शेयर्स, सो दे कैन हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज नो फिक्स लाइबिलिटी. कंपनी के ऊपर कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं होती है इनकी कि भाई अब हमने इनका पैसा ले लिया है तो अब हमें इनको वापस करना ही करना होगा या डिविडेंड इनको पे करना ही होगा. अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा दैन ओनली द कंपनी विल पे द डिविडेंड, अदरवाइज नॉट. तो ये होते हैं हमारे प्रीफरेंस शेयर्स, राइट. अब हम बात करते हैं इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में. रिटेन्ड अर्निंग भी हमारा एक ओनर्स कैपिटल है, ओनर्स फंड है. मैंने आपको बताए थे ओनर्स फंड में हम इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज रिटेन्ड अर्निंग. तो शेयर कैपिटल के बारे में हमने पढ़ लिया कि शेयर क्या होते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स. और रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने आपको बताया था, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है वट एवर द सेविंग्स ऑफ द कंपनी इज देयर, इट इज़ नोन एज रिटेन्ड अर्निंग. मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हुआ कंपनी को
तो प्रॉफिट के दो पार्ट कर लेती है कंपनी। एक तो होता है रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम सेविंग्स ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है डिविडेंड, जो वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। तो हमारे ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। जब कंपनी अपना डिविडेंड पे कर देती है, टैक्स पे कर देती है, उसके बाद जो भी पैसा सेव करती है, दैट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। कुशन ऑफ सिक्योरिटी। कुशन क्या होता है? आप देखते होंगे रात को जब हम सोते हैं तो एक कुशन लेकर सोते हैं जिस पर हमें नींद बहुत अच्छे से आती है। ऐसे ही अगर जिस कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो इट वर्क्स एज अ कुशन ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ अनएंटिसिपेटेड इमरजेंसीज वी कैन यूज़ दैट सिक्योरिटी, वी कैन यूज़ दैट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमें कुशन ऑफ सिक्योरिटी का काम करती है रिटेन्ड अर्निंग। सेकेंड इज फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। ये जो आप सेव करते हैं पैसा, इस पैसे को ज़्यादातर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कोई नए नए जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज़ मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। ये एक बहुत ही डिपेंडेबल सोर्स है। ज़्यादातर कंपनीज अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, तो वी कैन से दैट दे आर द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, बिकॉज इनको रेज करने के लिए नो सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड, नो प्री परमिशन इज़ रिक्वायर्ड, no flotation cost is required, so it is a most dependable source of owners fund. Next is no interference, क्योंकि कंपनी की सेविंग है, हम उसको किसी भी डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो नो इंटरफेरेंस इज देयर बाय द शेयर होल्डर्स और एनी वन एल्स की यू आर नॉट सपोज टू यूज़ दैट रिटेन अर्निंग इन दैट प्रोजेक्ट और इन समथिंग लाइक दैट। आपका ओनर का जैसा मन करेगा वो अपनी रिटेन अर्निंग को वैसा यूज़ कर सकता है, तो यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है इसके यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज़ कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। जब हमारे पास बहुत सारा रिटेन अर्निंग इकट्ठा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ बोनस शेयर इशू कर देते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, या अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोनस शेयर्स दे देते हैं हम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग है वो ओनरशिप फंड में कन्वर्ट हो जाती है ईजीली। जब बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दैट वी कैन गिव द shares, we can give that money or distribute that money among the shareholders so that they can feel motivated. So what we are doing, we are converting our retained earning into ownership fund. तो ये होती है हमारी retained earning. Here we have completed owners fund. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे borrowed fund के बारे में and what are the sources of borrowed fund. So till then, goodbye.